अनुच्छेद 370 हटने के एक साल बाद कश्मीर की पूरी तस्वीर बदल गई। सेना की भर्ती में कश्मीर के नौजवानों की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ रही है। ये बताती है कि घाटी के नौजवान कश्मीर में दहशतगर्दी नहीं बल्कि देशभक्ति की अलग जगाना चाहते हैं। हम आपको दिखाते हैं देशभक्ति से लवरेज करने वाली ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बदल गई तस्वीर, ये है हिंदुस्तान का नया कश्मीर। अनुच्छेद 370 हटने के एक साल बाद कश्मीर में नया जोश है, शौर्य है, वीरता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। ये बदला हुआ कश्मीर हिंदुस्तान की आन बान और शान है। जिन वीरों की बात कर रहे हैं वो कश्मीर की उस सरजमी पर जन्मे हैं जो लगातार हमारे इस देश के मुकुट को या सर की रक्षा कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 से लेकर 5 अगस्त 2020 के बीच यानी एक साल में 2780 कश्मीरी नौजवान सेना में भर्ती हुए। 370 और 35 अल्फा यानी ए को हटे हुए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान इसको लेके प्रोपेगेंडा करता है। जवानों की ट्रेनिंग की तस्वीरें जैकलाई यानी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की है। इसमें ज्यादातर जवान जम्मू कश्मीर से आते हैं। इन्हीं में से एक है मोहम्मद आरिफ। इनकी उम्र केवल 20 साल है। आरिफ कश्मीर के पुंछ में शहीद राइफलमैन औरंगजेब के गांव के रहने वाले हैं और वही उनके रोल मॉडल हैं। राइफलमैन औरंगजेब, उन्होंने फौज में बहुत ही अच्छा काम करके उन्होंने बहुत ही नाम कमाया है। हमारा भी सपना है कि हम भी फौज में बहुत अच्छे काम करें। आरिफ के साथ ही उधमपुर के 20 साल के अमजद खान की भी ट्रेनिंग चल रही है। अब आप उनसे सुनिए कश्मीर का सच। हम सब बहुत खुश है सब, और सब उसी से डेवलपमेंट हुई सर 370 हटने के बाद हमारे। साल भर पहले जब सेना में भर्ती के लिए कैंप लगते थे तब हर दिन 200 से 300 कश्मीरी युवा आते थे, लेकिन अब हजारों नौजवान आ रहे हैं और सेना में भर्ती होकर सिर्फ कश्मीर ही नहीं एलओसी से लेकर एलएसी तक हर जगह तैनात होंगे। फिर क्या, फिर चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दुश्मन की हर साजिश को ये नाकाम करेंगे, उसको मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अहम खबर को लेकर। जम्मू कश्मीर में आतंकी मॉडल का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें आतंकवादियों से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। आतंकवादियों से भारी मात्रा में जम्मू कश्मीर में कैश बरामद हुआ है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान की नजर जो है वो हिंदुस्तान को दहलाने की है। दुश्मन देश में आतंक और आतंकवादियों की फौज बस एक मौके का इंतजार कर रही है, लेकिन बॉर्डर पर हमारी सेना की उन पर पूरी नजर है। 100 सेकंड में दिखाते हैं बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बल कैसे कर रहे हैं निगरानी। हवा के झोंकों में लहराता तिरंगा, पानी की लहरों को चीरकर आगे बढ़ती फौज, हाथों में हथियार और पैनी निगाहें आतंकिस्तान की उस फौज पर जो हिंदुस्तान को दहलाने की फिराक में है। पूरी नजर, पूरा निशाना दहशतगर्दों की उस हरकत पर जो महज एक मौके की तलाश में है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अखनूर की हैं, जहां पर चिनाब नदी की लहरों पर सवार भारतीय सुरक्षा बलों की वाटर विंग उन आतंकवादियों पर नजर रख रही है जो पाकिस्तान की शह पर स्वतंत्रता दिवस के पहले जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। देश की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वो घर में बेखौफ है कर रहे हैं। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चाहे जल के रास्ते, चाहे थल के रास्ते, चाहे नभ के रास्ते, जो भी घुसपैठ करने की कोशिश करेगा हम पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। एकदम मजबूती से रहें, कोई भी परिंदा इस बॉर्डर से पार नहीं कर सकता और हम बर्बाद कर देंगे उनको। बीएसएफ के जवान 24 घंटे गश्त पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फॉरवर्ड पोस्ट पर भी जवानों की तैनाती है ताकि करीब से पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। भारतीय खुफिया एजेंसियां पहले ही अलर्ट जारी कर चुकी हैं। एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी सीमा के साथ साथ आतंकवादियों और हथियारों की घुसपैठ के लिए नदी नालों का इस्तेमाल किया जा सकता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक गड़बड़ी फैलाने के मकसद से पाकिस्तान सीमा सटी अपनी पोस्ट से ड्रोन उड़ाकर हमला कर सकता है या फिर हथियार भेज सकता है। यही वजह है कि बीएसएफ ने सीमा पर पैदल गश्त बढ़ा दी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।